गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। जो पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने ब्लास्टुला के टाइप्स देखे थे, उनके नाम के बारे में समझा था। और ब्लास्टुला के हमने देखे थे वहाँ टोटल 6 उसके प्रकार थे ब्लास्टुला के। और जो 6 प्रकार में से सबसे पहला जो नाम था वो था हमारा सीलोब्लास्टुला। क्या नाम था? पहला नाम लिख रहा है इसका है सीलो और ब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला। अब सीलोब्लास्टुला का मतलब हमने पहले ही बताया आपको क्या होता है, जिसमें एक प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट हो। और ये प्रॉपर कैविटी क्या होनी चाहिए? ब्लास्टोसील। क्योंकि ये बात तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ब्लास्टुला के ड्यूरिंग ही जब ब्लास्टुला बन जाता है, ब्लास्टुलेशन होता है, तो उसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। तो सीलोम का मतलब यहाँ सील से है, सीलोम। तो कैविटी यहाँ होनी चाहिए प्रॉपर, और उस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील्स। ऐसी जो हमारी जो टाइप है ब्लास्टुला का, ये जो देखने को मिलता है हमें एग्जाम्पल के तौर पे एकाइनोडर्मेट, किसमें देखने को मिलता है? जो एकाइनोडर्मेट हैं यानी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ये देखने को मिलता है। और एक एनिमल और है यहाँ पे उसके साथ, एम्फिऑक्सस। क्या नाम है? एम्फिऑक्सस। तो यहाँ सीलोब्लास्टुला में क्या होगा? वेल डेवलप्ड ब्लास्टोसील, वेल डेवलप्ड ब्लास्टोसील, सेंट्रली लोकेटेड ब्लास्टोसील, वेल डेवलप्ड होगी, अच्छी तरह विकसित होगी कैविटी, सेंट्रली लोकेटेड होगी। क्लियर है? जो ब्लास्टोमियर हैं, ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड, जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो व्यवस्थित हो जाएंगे, अरेंज्ड एज लाइक ब्लास्टोडर्म। तो जो ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म में बी यूनिलेयर्ड, में बी यूनिलेयर्ड एंड मल्टीलेयर्ड। यानी जो ब्लास्टोडर्म है वो कई सारी परतों की बनी हो सकती है, या तो एकल कोश की परत हो सकती है, यहाँ वहाँ एक या उससे अधिक हो सकती है। तो इस तरह के जो फीचर है हमें सीलोब्लास्टुला में देखने को मिलते हैं। सुविकसित हमें यहाँ ब्लास्टोसील मिलेगी, केंद्र में वो प्रेजेंट रहेगी। ब्लास्टोमियर्स किस तरह अरेंज होंगे? ब्लास्टोमियर्स के जो ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ब्लास्टोडर्म है वो किस तरह की हो सकती है? यूनिलेयर्ड भी हो सकती है और मल्टी लेयर्ड भी वह हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमें सीलोब्लास्टुला में दिखाई देती है। अब जो इसमें ब्लास्टोसील होगी उसमें एक फ्लूइड भरा होगा जो कहलाएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ब्लास्टोसील is filled by mucopolysaccharides। क्लियर है? और यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे उन ब्लास्टोमियर्स में जो क्लीवेज होगा
वो होलोब्लास्टिक होता है। तो ब्लास्टोमियर्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो इस तरह यहाँ देखने को मिलता है, किसमें? सीलोब्लास्टुला में। क्लियर है? अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम में हमें क्या दिखाई देगा? जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो एक पेरीफेरी में किस तरह अरेंज होंगे और जो सेंटर का जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल खोखला होगा, एक कैविटी बन जाएगी। तो इस तरह से ये है एक फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट जिसमें क्लीवेज हो रहे हैं, और इसमें कंटिन्यूअस क्लीवेज होने की वजह से, यानी डिवीजन होने की वजह से, जो ब्लास्टोमियर हैं उनका बार बार निर्माण होगा और उनकी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। और उस संख्या के बढ़ने के कारण यहाँ ये जो ब्लास्टोमियर हैं ये एक लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। अब वो लेयर डिफरेंट हो सकती है एनिमल के अकॉर्डिंग, या तो वो हो सकती है मल्टी लेयर्ड और या वो हो सकती है यूनी लेयर्ड। क्लियर है? या तो हो सकती है वो मल्टी लेयर्ड और या वो हो सकती है यूनी लेयर्ड। तो इस तरह से ये हमें स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो जाती है। तो ये हैं ब्लास्टोमियर्स। जो साइज़ में छोटे हैं उनको माइक्रोमियर भी कह सकते हैं, और जो साइज़ में बड़े हैं उन्हें मेगामियर भी कह सकते हैं। ये जो होलो कैविटी है ये होलो कैविटी ही कहलाएगी आपकी ब्लास्टोसील। क्या कहलाएगी? ब्लास्टोसील। और जो किससे भरी होगी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के जो फ्लूइड है उससे ये भरी रहती है, ये जो ब्लास्टोसील है इस तरह से। तो ये जो ब्लास्टुला है ये ब्लास्टुला कहलाता है आपका सीलोब्लास्टुला। क्लियर है? तो ये इस तरह यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अरेंज होके क्या बनाएंगे? ब्लास्टोडर्म भी बनाते हैं। तो ये आउटर जो पेरीफेरी है ये मोटी थिकनेस ये क्या कहलाएगी? ब्लास्टोडर्म ही कहलाएगी। क्लियर है? और इस तरह का ये एक खोखली गेंद के रूप में होगी। जैसे खोखली गेंद होती है ना, जैसे ये बॉल है, अब ये बाहर से तो इस तरह दिखाई देगी, पूरी 3D इमेज है ये, ऐसे कंसीडर करो। इस तरह बाहर से तो जो पूरी सरफेस है वो तो लेयर्ड है ना, एक गोल है, एक जो बॉल है वो पूरी कवर है, और कवर होने के बाद जब हम इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें लेयर इस तरह दिखाई देगी, इस तरह। ये ब्लास्टोमियर्स होंगे, ये इस तरह से। इसको हम ऐसे काटेंगे या कैसे भी काट लो, क्योंकि सेंटर से ले जाएंगे तो दोनों जो हाफ है वो इक्वल होंगे, और यहाँ जो लेयर है वो लेयर हमें इस तरह दिखाई देगी। तो एक सेक्शन के तौर पे है। जो सुपरफिशियल जो पोजीशन है वहाँ तो सारी सेल्स प्रॉपर दिखाई देंगी, क्योंकि पूरी जो गेंद है उसको किसने कवर किया हुआ है? ब्लास्टोडर्म ने। और ब्लास्टोडर्म किससे बनी हुई है? ब्लास्टोमियर से बनी हुई हैं। और तो ये जो कैविटी है ये कैविटी खोखली है, तो इस वजह से ये जो रचना होगी सीलोब्लास्टुला ये कैसी होगी? होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देगी, एक खोखली गेंद की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो खोखलापन हमें कब दिखेगा? जब हम इसका सेक्शन काटेंगे, तभी तो अंदर की चीज़ें दिखेंगी। तो अंदर में हमें यहाँ एक खोखली जगह, एक खाली जगह, रिक्त स्थान दिखाई देगा, और वही रिक्त स्थान क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसील कहलाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से
ये जो आपका पहला ब्लास्टुला देखने को मिलता है किसमें, इकाइनोडर्मेट्स और एम्फिऑक्सस जैसे एनिमल्स में। क्लियर है? तो इसका मतलब ही क्या हुआ, प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट, और ये जो प्रॉपर कैविटी है सेंट्रली लोकेटेड होगी और इसी को ही नाम देंगे सीलोब्लास्टुला। इसीलिए इसको क्या कहा है, हॉलो बोल लाइक स्ट्रक्चर इसको कहा गया है। आगे बात करें इसके बाद नंबर सेकंड, दूसरा जो टाइप है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला क्लियर है? एम्फीब्लास्टुला, और एम्फीब्लास्टुला का हमने कल नाम भी देखा था। क्या मतलब होता है एम्फीब्लास्टुला का? मतलब होता है यहाँ टू डिफर साइज और शेप के क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स हैं दो साइज के बनेंगे, लेकिन साथ में इनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट भी डिफर होगा। मतलब छोटे साइज के जो ब्लास्टोमियर्स हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं वो एक और दिखाई देंगे, और जो बड़े साइज के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो दूसरी ओर दिखाई देंगे। यानी वहाँ पर्टिकुलर ग्रुपिंग हो जाएगी, लार्ज साइज के एक और जो बड़ी साइज है उसके एक और, यानी उसके अपोजिट यहाँ ब्लास्टोमियर्स पाई जाते हैं। अब जो ये ब्लास्टोमियर्स हैं, ये जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है इससे क्या होगा, जो ब्लास्टोसील है वो बहुत छोटी रह जाती है। ब्लास्टोसील कैसी रह जाती है, छोटी, क्योंकि यहाँ जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से जो एनिमल पोल है वहाँ क्लीवेज ज़्यादा होगा, एक्टिव ज़्यादा है, तो जितनी बार ज़्यादा रिपीटेड टाइम पे क्लीवेज होगा और बार बार उतनी ही सेल बनेंगी, और हम जानते हैं सेल लगातार साइज में छोटी होती जाएंगी। लेकिन जो वेजिटल पोल है वहाँ इतने नंबर में ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और इतना नंबर नहीं बन पाएगा तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डिवीजन कम है, क्लीवेज की रेट कम है, और क्लीवेज की रेट कम होने की वजह से वहाँ जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो ब्लास्टोमियर तुलनात्मक बड़े दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रिपीटेड डिवीजन तुलनात्मक कम है सक्रिय ध्रुव की तुलना में। क्लियर है? तो यहाँ हम इसके फीचर लिखें तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिख ही देते हैं, टू साइज्ड ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। वन इज लार्जर, इसको ऐसे करो, वन इज मेगामियर and another are micrometer। एक टाइप के कैसे होंगे, मेगामियर, और दूसरे टाइप के कैसे होंगे, वो माइक्रोमियर टाइप के होंगे। तो दो साइज के ब्लास्टोमियर्स यहाँ बनेंगे। क्लियर है? जो एनिमल पोल होगा, एनिमल पोल, उस एनिमल पोल में क्या होगा, रेट ऑफ क्लीवेज ज़्यादा होगी, रेट ऑफ क्लीवेज हाई। तो क्या होगा, रिपीटेड डिवीजन होंगे, और उस रिपीटेड डिवीजन से यहाँ माइक्रोमियर्स विल फॉर्म हियर। जो माइक्रोमियर्स हैं वो एनिमल पोल में दिखाई देंगे।
या बनेंगे। लेकिन जो वेजिटल पोल होगा, वेजिटल पोल, वहाँ रेट ऑफ क्लीवेज इज वेरी लो। जो क्लीवेज की रेट है वो बहुत कम होती है, धीमी होती है, और जो डिवीजन है, डिवीजन रिपीटेड नहीं होंगे। तो रिपीटेड डिवीजन नहीं होंगे तो डेफिनेटली यहाँ मेगामीयर्स बनेंगे। मेगामीयर्स आर रिजल्टेड हेयर। यहाँ क्या बनेंगे? मेगामीयर्स ही यहाँ बनेंगे। क्लियर है? क्यों? ये तो एक्टिव पोल है, एक्टिव पोल, ये पैसिव है। और एक्टिव पैसिव क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी? डिवीजन की, क्लीवेज की। यहाँ एक्टिविटी की रेट कम है, तो डेफिनेटली ये डिफरेंस हमें दिखेगा। दूसरी बात क्या होगी? जो ब्लास्टोसील का साइज है, तो साइज ऑफ ब्लास्टोसील रिमेन्स वेरी टाइनी। जो ब्लास्टोमियर की जो साइज है, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कैसी रह जाएगी? बहुत छोटी रह जाएगी। क्लियर है? आगे क्या होगा? यहाँ जो माइक्रोमियर होंगे, माइक्रोमियर, वो कई एनिमल्स में, स्पेशली इन पॉरीफेरा में फ्लाजेलेटेड दिखाई देंगे। माइक्रोमियर्स कैसे होंगे? फ्लाजेलेटेड। यहाँ माइक्रोमियर्स दिखाई देते हैं। क्लियर है? जबकि जो मेगामियर्स होते हैं उनमें फ्लाजेला डेवलप नहीं हो पाते। क्लियर है? साथ में जो माइक्रोमियर हैं, माइक्रोमियर, उन्हीं माइक्रोमियर से क्या होता है? तो जो माइक्रोमियर है उनसे एक फ्लूइड सब्सटेंस भी सीक्रेट होता है, तरल पदार्थ भी स्रावित होता है, जो एल्ब्यूमिन का भी फॉर्मेशन करता है। एल्ब्यूमिन का किसका फॉर्मेशन करता है? एल्ब्यूमिन जैसे जो मटेरियल है, फ्लूइड है, उस एल्ब्यूमिन फ्लूइड का सीक्रेशन करता है कौन? माइक्रोमियर्स। क्लियर है? तो इस तरह के कैरेक्टर्स हमें एम्फीब्लास्टुला में दिखाई देते हैं। और ये जो टाइप का ब्लास्टुला है ये पाया जाता है पॉरीफेरा में। किस में? पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में कौन आते हैं? स्पंज आते हैं। कौन आते हैं? स्पंज। जैसे आपका स्काइफा, साइकॉन जिसे कहते हैं, और कुछ कई बार ये फ्रॉग यानी कुछ एम्फीबियन में भी ये देखने को मिलता है। तो मोस्टली ये पॉरीफेरन में भी दिखाई देता है। कौन? एम्फीब्लास्टुला। तो एम्फीब्लास्टुला को हम अगर यहाँ डायग्राम बनाएं तो किस तरह ये हमें दिखेगा? ये हमें इस तरह दिखेगा, जैसे ये एक था। अब यहाँ सपोज ये है एनिमल पोल, एनिमल पोल, पोलैरिटी है, होती है, और ये है वेजिटल पोल। अब पोलैरिटी किस बेसिस पे है? यहाँ जो रेट ऑफ क्लीवेज है या रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन है, वो रेट कहाँ ज़्यादा है या कहाँ वो देखने को ज़्यादा मिल रही है? तो एनिमल पोल में ज़्यादा देखने को मिलती है, यूजुअली ऐसा होता है। तो यहाँ बार बार रिपीटेड डिवीजन होने की वजह से यहाँ माइक्रोमियर बनेंगे। क्यों? ब्लास्टोमियर का साइज सक्सेसिवली धीरे 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 रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ वेजिटल पोल पे इस तरह से रिपीटेड डिवीजन नहीं होंगे, क्योंकि पैसिव पोल है। तो उस वजह से रिपीटेड डिवीजन नहीं होने की वजह से यहाँ जो ब्लास्टोमियर्स का साइज है वो तुलनात्मक बहुत छोटा रह जाएगा। क्लियर? बड़ा हो जाएगा। कहाँ पे? वेजिटल पोल में। तो
एनिमल पोल में तो हमें इस तरह के ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होगा, इस तरह। ऐसे ब्लास्टोमियर्स हमें एनिमल पोल में दिखाई देंगे। क्लियर है? इनका ये न्यूक्लियस है, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, लेकिन ये ब्लास्टोमियर्स साइज में रिलेटिवली स्मॉल हैं। लेकिन जैसे हम वेजिटल पोल में जाएंगे तो वहाँ हमें इस टाइप के ब्लास्टोमियर्स दिखाई देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह के। और ये जो ब्लास्टोमियर हैं माइक्रोमियर वाले, इनमें इस तरह के फ्लाजेला भी डेवलप हो जाते हैं, इस तरह से। और ये जो स्मॉलर जो पोर्शन है, जो ब्लैंक एरिया है, ये ही ब्लास्टोसील कहलाता है। तो ये वाले जो ब्लास्टोमियर्स होंगे ये माइक्रोमियर होंगे, और ये वाले तो अल्टीमेटली पता ही लग रहा है बड़े खंड हैं, इसलिए इन्हें मेगामियर्स भी कहेंगे। और ये माइक्रोमियर कैसे होंगे? साफ दिख रहा है, फ्लाजेला जैसे ही स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है फ्लाजेला। और ये जो मेगामियर्स हैं यहाँ फ्लाजेला दिखाई नहीं देते। क्लियर है? तो यहाँ पोलैरिटी की जो एक्टिवनेस है वहाँ डिफरेंस होने की वजह से माइक्रोमियर और मेगामियर्स का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। अब माइक्रोमियर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ बार बार डिवीजन हो रहा है। अगर यहाँ भी बार बार डिवीजन होता इस तरह से तो यहाँ भी ये सेल्स इसके इक्विवेलेंट हो जाती, तो वहाँ सारी सेल्स सेम होती साइज में भी और शेप में भी। तो वहाँ इस तरह हम ब्लास्टोमियर्स को माइक्रोमियर और मेगामियर नाम नहीं देते। लेकिन यहाँ इस तरह की घटना नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, जो एनिमल पोल है और वेजिटल पोल है वहाँ जो रेट ऑफ क्लीवेज है वहाँ डिफरेंस है। यहाँ हाई रेट ऑफ क्लीवेज, यहाँ रेट लो है, लेस रेट या लो रेट, वेरी वेरी लेस इसके कंपैरिजन में। तो अगर जैसे सपोज करो ये दो पोल हैं, यहाँ रिपीटेड डिवीजन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा में, और यहाँ धीरे धीरे डिवीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पहला डिवीजन ऐसे हुआ, दूसरा डिवीजन ऐसे हुआ, लेकिन अब इसके बाद जो डिवीजन होंगे वो केवल इस एरिया में देखने को मिलेंगे, केवल यहीं। और यहाँ डिवीजन हो रहे हैं वो केवल एक डिवीजन ये हुआ है और एक डिवीजन ये हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ बार बार डिवीजन होने से इस पोल पर हमें बहुत सारे पार्टीशन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ डिवीजन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। और फ्रीक्वेंसी कम होने के वजह से यहाँ रिपीटेड डिवीजन नहीं हुए, तो जो चैम्बर्स हैं, जो पार्टीशन है वो साइज़ में हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर चैम्बर्स इसके अकॉर्डिंग बनते या पार्टीशन इसके अकॉर्डिंग होता तो सारे साइज़ में सेम होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यही बात यहाँ हुई है। तो वेजिटल पोल में जो आपका जो सेल डिवीजन का रेट है, माइटोटिक डिवीजन है, जैसे क्लीवेज भी कह रहे हैं, वो कम है उसकी रेट, लेकिन एनिमल पोल में ज़्यादा है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाती है एम्फीब्लास्टुला, जो पॉरीफेरा में भी देखने को मिलती है। एम्फीब्लास्टुला पॉरीफेरा में लार्वा का भी नाम होता है, लार्वा, जिसका एक नाम और होता है पैरेनकाइमुला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला भी कहते हैं पॉरीफेरन का जो लार्वा होता है। तो इस तरह से एम्फीब्लास्टुला का निर्माण होता है, जिसका मतलब है एम्फी मतलब दो डिफरेंट शेप और साइज के ब्लास्टोमियर्स, जिन्हें माइक्रोमियर और मेगामियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो अगला टाइप है ब्लास्टुला का, अगला टाइप है ब्लास्टुला का नंबर 3।
स्टीरियोब्लास्टुला। नाम क्या है? स्टीरियोब्लास्टुला। क्लियर है? अब जो स्टीरियोब्लास्टुला है, ये स्टीरियोब्लास्टुला में क्या क्या हमें फीचर देखने को मिलेंगे? पहली बात, यहां लार्ज साइज्ड ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म हियर। जो बड़े साइज के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो यहां हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और ऑल ब्लास्टोमियर्स आर compactly arranged। जो सारे जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बहुत सघन रूप से एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। ऑल ब्लास्टोमियर्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब एक व्यवस्थित रूप से, एक अच्छी तरह से वो वहाँ कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। किसमें? स्टीरियोब्लास्टुला में। क्लियर है? दूसरा, यहाँ होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज टेक्स प्लेस। और होलोब्लास्टिक में भी कैसा? ये दो टाइप के थे, इक्वल होलोब्लास्टिक, और स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहां देखने को मिलता है। ब्लास्टोसील ईदर एब्सेंट और वेरी टाइनी, बहुत छोटी होती है। या तो ब्लास्टोसील अनुपस्थित होगी या बहुत छोटी यहां ब्लास्टोसील दिखाई देगी। क्लियर है? साथ में यहां इक्वल साइज ब्लास्टोमियर्स आर डेवलप। यहां इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर डेवलप होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो ब्लास्टुला है वो ब्लास्टुला कहलाता है स्टीरियोब्लास्टुला। और ये देखने को मिलता है मेनली निडेरिया। किस फाइलम में? निडेरिया। साथ में ये एनेलिडा में भी देखने को मिलता है। एक फाइलम है एनेलिडा और उसके साथ दूसरा फाइलम है निडेरिया। ठीक है? तो निडेरिया और निडेरिया के साथ एनेलिडा और कुछ मॉलस्का। और निडेरिया में भी जो नीरीज होता है उस नीरीज में ये स्पेशली देखने को मिलता है, यानी कि एनेलिडा में ये नीरीज में रिपोर्ट किया गया है। कौन? स्टीरियोब्लास्टुला। तो लार्ज साइज के ब्लास्टोमियर्स यहाँ बनते हैं। सारे ब्लास्टोमियर कॉम्प्लेक्सली अरेंज होते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ होता है जिसमें भी ये इक्वल होलोब्लास्टिक है। और ब्लास्टोसील या तो अनुपस्थित होगी या बहुत छोटी हो जाती है। और जो ब्लास्टोमियर्स हैं यहाँ इक्वल साइज के बन जाते हैं। तो हमें डायग्राम कैसा दिखाई देगा यहाँ पे? इस तरह से ये ब्लास्टोमियर्स, ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, इस तरह से ऑलमोस्ट सेम साइज और शेप के ब्लास्टोमियर्स यहाँ हमें बनते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से ये जो ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला का नाम होता है स्टीरियोब्लास्टुला। इस तरह से। तो ये सारे क्या है? ब्लास्टोमियर्स। और साइज कैसा है? सभी लार्ज हैं और लार्ज होने के साथ बट इक्वल साइज।
ऑलमोस्ट ये कैसे हैं, इक्वल साइज के हैं। क्यों? क्लीवेज इक्वल होलोब्लास्टिक है और इसी वजह से ये जो ब्लास्टुला है ये कहलाता है स्टीरियो ब्लास्टुला। क्या कहलाता है आपका? स्टीरियो ब्लास्टुला। किसमें देखने को मिलता है? निडेरिया में, एनिलिडा में और मॉलस्का में। तो ये आज हमने डिस्कस किए कुछ ब्लास्टुला के टाइप। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो टाइप है उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।